नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, समाज शास्त्र की क्लास चल रही है जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न करवा रहे हैं। आज जो हम करवाने जा रहे हैं उसमें विविध के प्रश्न हैं। आप देखेंगे जब भी पेपर पूछा जाता है तो उसमें विविध से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो मतलब एक हिसाब से आप कह सकते हैं मिला जुला रूप हर एक चैप्टर का। अब इसमें प्रश्न देखते जाइए। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है पहेली सुलझाने के रूप में सामान्य विज्ञान। पहेली सुलझाने के रूप में सामान्य विज्ञान के साथ कौन संबंधित है? पहेली सुलझाने के रूप में सामान्य विज्ञान के साथ कौन संबंधित है ना। नॉर्मल साइंस एज पजल सॉल्विंग। तो इसमें विकल्प दिया हुआ है थॉमस एस कुन, दूसरा बी विकल्प दिया हुआ है कार्ल पापर, और सी विकल्प दिया हुआ है डेविड हार्डीमैन। कौन सा दिया हुआ है? डेविड हार्डीमैन। और चौथा विकल्प है स्टीव फुलर, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस एस कुनन। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? थॉमस एस कुनन, है ना। मतलब पहेली सुलझाने के रूप में सामान्य विज्ञान के साथ कौन संबंधित है? तो क्या बताएंगे? थॉमस एस कुन। कौन है? थॉमस एस कुन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है सृजनशीलता। सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान का प्रतिपादन किया था, है ना। सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। किसने प्रतिपादन किया था? तो जे जे गार्डन ने। किसने किया था? जे जे गार्डन ने। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी, है ना। प्रश्न समझ लीजिएगा। सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? तो क्या बताएंगे? जे जे गार्डन ने। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन समालोचक सिद्धांतवादी है? निम्नांकित में कौन समालोचक सिद्धांतवादी है? विकल्प में है वेबर, मैनहीम, एडोर्नो और बोगार्डस, है ना। तो आप लोगों को पता है कि जो एडोर्नो है, एडोर्नो वो समालोचक सिद्धांतवादी हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एडोर्नो। कौन सा हो जाएगा? एडोर्नो समालोचक सिद्धांतवादी हैं। एडोर्नो क्या हैं? समालोचक सिद्धांतवादी हैं। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा विविध का है तो फैक्चुअल है, इसलिए फैक्ट बताए दे रहे हैं। ये जब भी रिपीट किए जाएंगे तो आप कर लीजिएगा। अगला है 20वीं शताब्दी में क्लासिकी प्रथा के समाजशास्त्री एक वाद विवाद में मार्क्स के भूत के साथ सम्मिलित हुए। इनमें से किसने यह स्वीकार किया? 20वीं शताब्दी में क्लासिकी प्रथा के समाजशास्त्री एक वाद विवाद में मार्क्स के भूत के साथ सम्मिलित हुए। इनमें से किसने यह स्वीकार किया? है ना। विकल्प में दिया हुआ है एंथोनी गिडेंस, दूसरा विकल्प दिया हुआ है रेमंड अरोन, और सी विकल्प दिया हुआ है एर्विंग जेटलिन, और अगला विकल्प है जोनाथन टर्नर। अगला विकल्प कौन सा है? जोनाथन टर्नर, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेमंड अरोन। कौन सा हो जाएगा सही आंसर? रेमंड अरोन। मतलब विकल्प कौन सा सही है? बी। कौन सा विकल्प सही है? बी, रेमंड अरोन। अगला प्रश्न, किसने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया? किसने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया? एस फ्रायड, जार्गन हैबरमास, पीटर बर्जर, अल्फ्रेड सुट्ज, है ना। तो अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन एस फ्रायड ने किया था। किसने किया था? एस फ्रायड ने किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? एस फ्रायड। विकल्प ए सही है। कौन सा सही हो जाएगा? एस फ्रायड।
किसने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया? एस फ्रायड ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाम दर्ज वन्य उदाहरणों में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा नाम दर्ज वन्य उदाहरणों में सम्मिलित है ना? अब देखिए, इसमें दिया हुआ है विकल्प में अन्ना है, दूसरा मोहाली है, तीसरा है राम सिंह और चौथा है मोगली, है ना? तो वन्य उदाहरण इसमें आपने सुना भी होगा, नाम किसका दर्ज है? मोगली का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? मोगली, है ना? अगला प्रश्न, है वाल्मीकि रामायण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के गांवों का उल्लेख मिलता है? वाल्मीकि रामायण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के गांवों का उल्लेख मिलता है ना? तो जब भी आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे घोष और ग्राम, है ना? घोष और ग्राम प्रकार के गांवों का उल्लेख मिलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, घोष और ग्राम। वाल्मीकि रामायण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के गांवों का उल्लेख मिलता है? तो क्या बताएंगे? घोष और ग्राम। अगला देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? विकल्प में है ए आर देसाई, फिर है आंद्रे वेते, सी विकल्प है वी आर चौहान और डी है डी एन धनाग्रे, है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आर देसाई। किसने किया था? ए आर देसाई। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में, याद रखेंगे किसने किया था? ए आर देसाई ने। विकल्प सही कौन सा हो जाएगा? ए, है ना? अगला प्रश्न, है निम्नांकित में से कौन आधुनिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं? निम्नांकित में से कौन आधुनिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं? विकल्प में क्या क्या दिया हुआ है? थॉमस कुन, दूसरा विकल्प दिया हुआ है कार्ल पापर, तीसरा है जेडी बर्नाल और चौथा विकल्प है कार्ल मार्क्स और पांचवा विकल्प भी दे दिया गया है स्टीव फुलर, है ना? तो इसका सही आंसर आप लोग जान लीजिएगा, जेडी बर्नाल। कौन सा आंसर सही क्या हो जाएगा? जेडी बर्नाल, मतलब सी सही है। क्या हो जाएगा? जेडी बर्नाल। निम्नांकित में से कौन आधुनिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण, है ना? तो क्या हो जाएगा? जे डी बर्नाल। क्या सही आंसर हो जाएगा? जे डी बर्नाल। अगला देख लीजिएगा, अगला है बिपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता एक विचारधारा है। बिपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता एक विचारधारा है और इस संदर्भ में विचारधारा का अर्थ है। इस संदर्भ में विचारधारा का अर्थ क्या होता है? विकल्प में है हिंसा चालित मानसिकता, है ना? एक मूल्य प्रणाली द्वारा प्रेरित विचार। अगला विकल्प है समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में कुछ मान्यताओं पर आधारित विश्वास प्रणाली। चौथा विकल्प है विकृत समझ और पांचवा है सांस्कृतिक रूप से निर्धारित रूढ़िवादी धारणाएं, है ना? तो इसका सही आंसर क्या होता है कि समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में कुछ मान्यताओं पर आधारित विश्वास प्रणाली। बिपिन चंद्र के अनुसार है कि सांप्रदायिकता एक विचारधारा है और इस संदर्भ में विचारधारा का अर्थ क्या होता है? सांप्रदायिकता एक विचारधारा है, ये बिपिन चंद्र कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता एक विचारधारा है और इस विचारधारा का अर्थ क्या होता है कि समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में कुछ मान्यताओं पर आधारित विश्वास प्रणाली है। आंसर क्या सही हो जाएगा? सी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी।
समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में कुछ मान्यताओं पर आधारित विश्वास प्रणाली। इसको क्या बताते हैं? सांप्रदायिक विचारधारा। बिपिन चंद्र, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा टेस्ट पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा टेस्ट पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है? विकल्प में दिया हुआ है टी टेस्ट, फिर दिया हुआ है पूर्ण गुणनफल विधि, सी दिया हुआ है काई स्क्वायर और डी दिया हुआ है प्रतिगमन, है ना। अब इसमें पूछा क्या है, कौन सा टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट परीक्षण नहीं है? पैरामीट्रिक टेस्ट परीक्षण नहीं, तो काई स्क्वायर क्या होता है? पैरामीट्रिक टेस्ट परीक्षण नहीं होता है। बाकी सारे जो हैं टी टेस्ट, पूर्ण गुणनफल विधि, प्रतिगमन, ये सब पैरामीट्रिक परीक्षण हैं, लेकिन काई स्क्वायर जो होता है वो पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था, है ना। अब विकल्प में आप देख सकते हैं 1975 है, 1986 है, 1980 है और 1871 है। 4 विकल्प दिए हुए हैं और इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1975। विकल्प सही क्या हो जाएगा? ए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था? 1975। अगला देख लेते हैं। सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? कर्म, न्यास, शल्य चिकित्सा, अर्थशास्त्र, वर्ण आश्रम व्यवस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शल्य चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शल्य चिकित्सा से। सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? शल्य चिकित्सा से। किससे संबंधित है? शल्य चिकित्सा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण साधन नहीं है? क्रियाकलाप सहायक सामग्री, दूसरा है सरल हार्डवेयर, और तीसरा क्या है? हार्डवेयर, और चौथा विकल्प है सॉफ्टवेयर, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण साधन नहीं है ना। तो देखिए, सरल हार्डवेयर हो या कठिन हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ये सब क्या होते हैं? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, है ना। लेकिन क्रियाकलाप सहायक सामग्री ये प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण साधन नहीं है ना। बाकी सब क्या हैं? चाहे सरल हार्डवेयर हो या हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, ये सब टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षण साधन हैं, लेकिन क्रियाकलाप सहायक सामग्री प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण साधन नहीं है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता के विकास का निश्चित और सार्वभौमिक स्तर नहीं है? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता के विकास का निश्चित और सार्वभौमिक स्तर नहीं है ना। विकल्प में है पूर्व नैतिक स्तर, फिर है परंपरागत नैतिक स्तर, और सी में क्या है? पश्च नैतिक स्तर, और डी में है आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर। कुल मिलाकर के लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, याद रखिएगा किसके अनुसार? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता के विकास का निश्चित और सार्वभौमिक स्तर नहीं है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्च नैतिक स्तर। क्या हो जाएगा? पश्च नैतिक स्तर। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता के विकास का निश्चित और सार्वभौमिक स्तर नहीं है? तो क्या बताएंगे? पश्च नैतिक स्तर। अगला प्रश्न, विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का संकु देने वाले विद्वान हैं।
विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का संक देने वाले विद्वान हैं। कौन हो जाएंगे, है ना। इसका सही आंसर सुन लीजिएगा, एडगर डेल। क्या हो जाएगा, एडगर डेल। विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का संक देने वाले विद्वान हैं एडगर डेल। देखिए ये विविध के प्रश्न हैं, फैक्चुअल हैं, एक बार आप पढ़ लेंगे, है ना। तो अगर दोबारा कहीं से भी रिपीट किया जा रहा है तो पूरी तरीके से आप सही करके आएंगे। अगला प्रश्न है, प्रयत्न व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, है ना। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसका आंसर सुन लीजिएगा, थार्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था वो बिल्ली पर। प्रयत्न व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है ना। प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। पहला दिया हुआ है संस्कृतिकरण, एम.एन. श्रीनिवास, बिल्कुल सही है। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। फिर है बहुपक्षीय परंपराएं, योगेंद्र सिंह, ये गलत है। सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग की अवधारणा अकबर ने दिया था, सही है। फाकबेज समनर की पुस्तक ही है, ये भी सही है ना। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुपक्षीय परंपराएं, योगेंद्र सिंह। बाकी सारे विकल्प क्या हैं, सही हैं। संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास, सांस्कृतिक विलंबना अकबर, फाकवेज क्या हो जाएगा, समनर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने विकास के चार आधारों, किसने विकास के चार आधारों पैमाने, क्षमता, परस्परता एवं स्वतंत्रता में वृद्धि को प्रभावित किया है ना। देखिए इसमें क्या है, किसने विकास के चार आधारों पैमाने, क्षमता, परस्परता एवं स्वतंत्रता में वृद्धि को प्रभावित किया है ना। विकल्प में क्या है, एल.टी. हाबहाउस, इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर और क्या है, वी गार्डन। क्या है, वी गार्डन। तो इसका सही आंसर सुन लीजिएगा, हाबहाउस। सही आंसर क्या हो जाएगा, हाबहाउस, मतलब एल.टी. हाबहाउस। अब ध्यान दीजिएगा, एल.टी. हाबहाउस की एक पुस्तक भी है, सोशल डेवलपमेंट। हाबहाउस की पुस्तक कौन सी है, सोशल डेवलपमेंट। और इसी पुस्तक में इन्होंने विकास के चार मापदंडों का उल्लेख किया है। हाबहाउस की पुस्तक का नाम क्या है, सोशल डेवलपमेंट, और इसी में इन्होंने विकास के चार मापदंडों का उल्लेख किया है। पहला किया है मात्रा में वृद्धि, इंक्रीज इन स्केल। दूसरा किया था कार्य क्षमता, इफिशियंसी। और तीसरा किया था आपसी सहयोग, म्यूचुअलिटी। और चौथा किया था स्वतंत्रता, फ्रीडम। क्या किया था, स्वतंत्रता, फ्रीडम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञात एवं अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण किसने माना है ना। देखिए आत्महत्या के बारे में सिद्धांत वास्तव में दिया दुर्खीम ने। किसने दिया था, दुर्खीम ने। लेकिन यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि ज्ञात एवं अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण किसने माना है। विकल्प में है मेनेंजर, रूथ केवन, फ्रायड और बेवर। तो इसका सही आंसर जान लीजिएगा, रूथ केवन। सही आंसर क्या है, रूथ केवन। ज्ञात एवं अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण किसने माना है, तो क्या बताएंगे, रूथ केवन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अपवर्जन का अनिवार्य घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अपवर्जन का अनिवार्य घटक है। अब इसमें विकल्प में दिया हुआ है गुणवत्तापूर्ण खाने से इनकार करना, बी में दिया हुआ है रोजगार से इनकार करना, सी में दिया है सामाजिक अधिकारों से इनकार करना, डी में दिया है निवास से इनकार करना।
प्रश्न पहले समझ लीजिएगा, सामाजिक अपवर्जन का अनिवार्य घटक है ना, सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन का मतलब पहले आप समझ लीजिएगा, जब समाज के अंगों में सामंजस्य नहीं रहता है, या कहने का मतलब सामाजिक एकता भंग होने लगती है ना, उसी को क्या कहते हैं, सामाजिक अपवर्जन कहते हैं। समाज के अंगों में सामंजस्य नहीं रहता है, सामाजिक एकता भंग होने लगती है, उसी को क्या कहते हैं, सामाजिक अपवर्जन कहते हैं। अब देखिए क्या सही हो जाएगा, इसमें विकल्प सी देखिए, विकल्प सी, सामाजिक अधिकारों से इनकार करना, है ना। निवास से इनकार करने का कोई मतलब नहीं, रोजगार से इनकार करने का कोई मतलब नहीं, गुणवत्तापूर्ण खाने से इनकार करना कोई मतलब नहीं। तो कुल मिलाकर के सामाजिक अधिकारों से इनकार करना, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है। अभी देखिए मनाया गया था लगभग 1 महीना पहले, है ना, 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे, 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। अगला प्रश्न, समाजमिति इस नाम से संबंधित है ना। देखिए एक समाजमिति क्या है, ये एक प्रकार का पैमाना है, एक पैमाना है जो समूह संरचना के अपने अध्ययन से संबंधित है। समाजमिति एक विधि है जो समूह संरचना के अध्ययन से संबंधित है, क्लियर रहिएगा। और इसका विकास वास्तव में किया था J.L. मोरेनो ने। किसने किया था, J.L. मोरेनो ने। तो ये याद रखिएगा कि समाजमिति समूह और संरचना के अध्ययन के लिए एक पैमाना है या विधि है, और इसका विकास किसने किया, मोरेनो ने, J.L. मोरेनो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में एकल अध्ययन विधि से किसने परिचय कराया। सामाजिक विज्ञान में एकल अध्ययन विधि से किसने परिचय कराया। विकल्प में है हर्बर्ट स्पेंसर, विलियम हिली, ऑस्कर लेविस, फ्रेडरिक लीपले। फ्रेडरिक लीपले। तो ध्यान रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक लीपले। सामाजिक विज्ञान में एकल अध्ययन विधि से किसने परिचय कराया। सामाजिक विज्ञान में एकल अध्ययन विधि से किसने परिचय कराया, तो क्या बताएंगे, फ्रेडरिक लीपले। सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक लीपले। अगला, विक्षेत्रीकरण की अवधारणा संबंधित है। विक्षेत्रीकरण, कुल मिलाकर के आपसे पूछा गया है कि विक्षेत्रीकरण की अवधारणा किसने दिया था। विकल्प में है एस फ्रायड से, एम मीड से, डी हार्वे से, लियोटार्ड से, है ना। तो ये दिया किसने था, डी हार्वे ने। किसने दिया था, डी हार्वे। विक्षेत्रीकरण की अवधारणा किसने दिया था, तो क्या बताएंगे, डी हार्वे। अगला, अगला प्रश्न है, मानवतावादी एवं हिगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में किसने विरोध किया। मानवतावादी एवं हिगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में किसने विरोध किया। विकल्प में है जे अलेक्जेंडर, बी में है अल्थुजर, सी में है गिडेंस और डी में है हैबरमास।
मानवतावादी एवं हिगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में किसने विरोध किया, है ना। तो मानवतावादी एवं हिगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में, अब देखिए मार्क्स के विरोधी वास्तव में कौन रहे, अल्थुजर। कौन रहे, अल्थुजर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्थुजर। मानवतावादी एवं हिगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में किसने विरोध किया, तो क्या बताएंगे, अल्थुजर। किसने किया था, अल्थुजर ने, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अल्थुजर ने विरोध भी किया और मानवता के कई अर्थ और स्वरूप बताए। अल्थुजर ने मानवतावादी एवं हिगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में विरोध भी किया और इसके कई अर्थ बताए। जैसे इन्होंने बताया नैतिक मानवतावाद, अल्थुजर ने ही बताया नैतिक मानवतावाद, दार्शनिक मानवतावाद, स्वेच्छाचारी मानवतावाद, ये सब किसने बताया, अल्थुजर ने। अगला प्रश्न है मरणोत्तर आधुनिकता का संप्रत्यय। मरणोत्तर आधुनिकता का संप्रत्यय किसने दिया है, मरणोत्तर आधुनिकता का संप्रत्यय किसने दिया है ना। ये दिया था वामन ने। किसने दिया, वामन ने। सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी। मरणोत्तर आधुनिकता का संप्रत्यय किसने दिया, वामन ने, है ना। अगला प्रश्न, किसने आधुनिकता के एक विध्वंस मॉडल को बनाया है, किसने आधुनिकता के एक विध्वंस मॉडल को बनाया है। विकल्प में है जा फ्रैंकोज लियोटार्ड, बी में है जॉर्ज रिटजर, सी में है झिगमुंट बामैन और डी में है रॉबर्ट मिशेल्स, है ना। तो इसका सही आंसर है झिगमुंट बामैन। सही आंसर क्या हो जाएगा, जिगमॉन्ट बामन, या इन्हीं को लिखा मिलेगा जिगमुंट बामन। जिगमंट बामन। किसने आधुनिकता के एक विध्वंस मॉडल को बनाया है, जिगमंट बामन ने। अगला प्रश्न, आलोचनात्मक सिद्धांत समानार्थी रूप से ज्ञात है। आलोचनात्मक सिद्धांत समानार्थी रूप से ज्ञात है। पहला विकल्प है उत्तर संरचनात्मक समाजशास्त्र, बी है उत्तर आधुनिक स्कूल परिप्रेक्ष्य, सी है उत्तर औद्योगिक परिप्रेक्ष्य और डी क्या है, फ्रैंकफर्ट स्कूल परिप्रेक्ष्य। तो आलोचनात्मक सिद्धांत समानार्थी रूप से ज्ञात है फ्रैंकफर्ट स्कूल परिप्रेक्ष्य। किससे है, फ्रैंकफर्ट स्कूल परिप्रेक्ष्य, है ना। फ्रैंकफर्ट स्कूल और शिकागो स्कूल के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, कि जैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल से कौन संबंधित है, होरखाइमर, हैबरमास, एडोर्नो, ये सब किससे रिलेटेड हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल से, है ना। कौन कौन है, एडोर्नो हैं, होरखाइमर हैं, हैबरमास हैं। इस्माल जो है वो शिकागो स्कूल से संबंधित है, मीड भी शिकागो स्कूल से संबंधित हैं, है ना। अगला प्रश्न, किसने प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, किसने प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ध्यान रखिएगा, प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन एंटोनियो ग्राम्स्की ने किया था। विकल्प सही आंसर क्या है, ए। किसने प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, एंटोनियो ग्राम्स्की। किसने प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, एंटोनियो ग्राम्स्की, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मौखिक इतिहास पद्धति का प्रयोग मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है मौखिक इतिहास पद्धति का प्रयोग मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है ना।
मौखिक इतिहास पद्धति का प्रयोग मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प में है पुरातत्वविद, फिर है अधीनस्थ इतिहासकार, सी में है सामाजिक कार्यकर्ता और डी में है अर्थशास्त्री, है ना। मौखिक इतिहास पद्धति का प्रयोग मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है ना। तो ये किया जाता है अधीनस्थ इतिहासकार के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? अधीनस्थ इतिहासकार के द्वारा। सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सशक्त कार्यदल में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? सशक्त कार्यदल में एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी फिलहाल पंजाब। सही आंसर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से? वैसे ये पुराना प्रश्न है ना, उसके हिसाब से भी पंजाब है। ठीक। अगला प्रश्न, संरक्षणात्मक भेदभाव आधार है। संरक्षणात्मक भेदभाव आधार है आर्थिक नीति का, विकास की नीति का, आरक्षण नीति का, विदेशी नीति का। संरक्षणात्मक भेदभाव आधार है आर्थिक नीति का, विकास की नीति का, आरक्षण नीति का और विदेशी नीति का। अब संरक्षणात्मक भेदभाव, है ना, संरक्षण भी दिया जा रहा है और कुछ भेदभाव भी प्रकट हो रहा है, तो इसमें देखेंगे आरक्षण नीति। सही क्या हो जाएगा? आरक्षण नीति, यानी विकल्प क्या सही हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, देखिए ये बहुत चर्चित प्रश्न है, आपको पता भी है कि जीएस घुरिये थे। विकल्प भी देखने की जरूरत नहीं है। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताएंगे? जीएस घुरिये। कौन थे? जीएस घुरिये। कौन थे? क्या बताएंगे? जीएस घुरिये, है ना। कौन थे? जीएस घुरिये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष जीएस घुरिये। अगला प्रश्न है आपको जीवन में किससे प्रसन्नता मिलती है? आपको जीवन में किससे प्रसन्नता मिलती है? इस प्रकार का प्रश्न है ना। ये प्रत्यक्ष प्रश्न है या अप्रत्यक्ष प्रश्न है या कठिन शब्दावली प्रश्न है या अमूर्त प्रश्न है? आपको जीवन में किससे प्रसन्नता मिलती है? प्रत्यक्ष प्रश्न है, सही बात है। आपको जीवन में किससे प्रसन्नता मिलती, इस प्रकार का प्रश्न है। प्रत्यक्ष प्रश्न, अप्रत्यक्ष प्रश्न, कठिन शब्दावली प्रश्न, अमूर्त प्रश्न, है ना। ये अमूर्त प्रश्न हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? अमूर्त प्रश्न। सही आंसर क्या हो गया? अमूर्त प्रश्न है। इसमें मूर्तता दिखाई नहीं पड़ रही है। ठीक। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नियम थार्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के गौण नियम का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम थार्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के गौण नियम का हिस्सा नहीं है? इसके विकल्प देखिएगा। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम, तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, है ना। ये प्रभाव का नियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थार्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के गौण नियम का हिस्सा नहीं है? तो क्या बताएंगे? प्रभाव का नियम। बाकी बहुअनुक्रिया नियम, है ना, तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम हिस्सा हैं। और कौन सा नहीं है? प्रभाव का नियम। अगला देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, दुनिया में